लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक वीक का डे फाइंड करने का एल्गोरिथम पढ़ा था और उस एल्गोरिथम का प्रूफ नहीं हमने किया था और मैंने आपसे कहा था कि एल्गोरिथम का प्रूफ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, यानी एल्गोरिथम बना कैसे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक बात तय है कि चूँकि वीक में 7 दिन होते हैं तो हमारी जितनी भी कैलकुलेशन है वो सारी मॉडलो 7 में होंगी, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 0 से लेकर 6 तक, इनके दरमियान में कोई भी आंसर आ सकता है। ठीक है जी। इसलिए वीक के चूँकि 7 दिन हैं तो हमने इन 7 दिनों को सबसे पहले कोड दे देना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कोडिंग है वीक के जो डेज हैं इनकी जो कोडिंग है, फॉर एग्जांपल ये हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। मतलब मैंने शुरू किया हुआ है सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और सैटरडे को मैं अलॉट कर रहा हूँ 0। आप चाहें तो सैटरडे को 0 अलॉट करने की बजाय संडे को 0 अलॉट कर दें, मंडे को 1 होगा, फिर ट्यूसडे को 2 एंड सो ऑन। आप चाहें तो थर्सडे को 0 अलॉट कर दें, नो प्रॉब्लम। तरतीब यही होनी चाहिए और 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरतीब ये वाली होनी चाहिए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि जो एल्गोरिथम है वो चेंज हो जाए, जो एल्गोरिथम बनेगा वो हमारे वाले एल्गोरिथम से डिफरेंट होगा, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो जो वीक का जो डे है वो सही देगा आपको। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो एल्गोरिथम हमने पढ़ा है ज़रूरी नहीं है कि इसका प्रूफ बस एक ही है, मतलब ये एक ही एल्गोरिथम है, नहीं, आप एक से ज़्यादा एल्गोरिथम बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कोडिंग किस हिसाब से दी हुई है। सेम फॉर द मंथ कोड्स, मंथ कोड्स भी चेंज हो सकते हैं, यानी हमारा जो एल्गोरिथम है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। कैलकुलेशन सारी मॉडल 7 में रहेंगी, एल्गोरिथम चेंज हो सकता है। ठीक है जी। तो हम जो एल्गोरिथम बना रहे हैं उसमें हमने सैटरडे के लिए 0 अलॉट करना है, फिर संडे के लिए 1, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3, फिर 4, 5 और 6, और अब हम इन्हीं कोड्स को लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर हमने मेनली क्या काम करना है, जो मंथ कोड्स हैं हमारे पास इनको फॉर्मुलेट करना है कि जो मंथ कोड्स हैं ये कैसे बनते हैं। अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, मैं शुरू करूँगा यहाँ से 20th सेंचुरी से। अगर मैं किसी और सेंचुरी से शुरू करता हूँ तो मे भी जो मंथ के कोड्स हैं वो चेंज हो जाए। चेंज हो जाने से एल्गोरिथम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन जो भी एल्गोरिथम बनेगा वो काम ठीक करेगा। हमने जो एल्गोरिथम पढ़ा हुआ है उसके लिए मुझे सेंचुरी किससे शुरुआत करनी है, 20th सेंचुरी से। जी, बात शुरू करते हैं एक छोटे से फैक्ट के साथ। क्या फैक्ट है भाई, एक साल में दिन कितने होते हैं सर, 365, और हफ्ते में दिन कितने होते हैं सर, 7। सर जब मैं 365 को 7 पे तकसीम करूंगा तो क्वेश्चन 52 मिलता है और रिमाइंडर मुझे मिलता है 1। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो 365 है वो 1 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडलो 7 में। हम एक आम साल की बात करें, एक आम साल में जो लीप ईयर नहीं है उसमें 365 दिन होते हैं। ठीक है जी। तो 7 पे डिवाइड करके रिमाइंडर 1 मिलेगा आपको और क्वेश्चन क्या मिलेगा, 52। सर इसका क्या मतलब है कि एक साल के अंदर पूरे के पूरे 52 वीक्स हैं और एक दिन एक्स्ट्रा, ऐसा ही है ना सर। तो इसका मतलब क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है कि फॉर एग्जांपल आज डेट है 3 अक्टूबर 2021 और दिन है आज संडे का। आज जब ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है ये आज की डेट है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो डेट होगी 3 अक्टूबर 2022 की, तो दिन क्या होगा सर, गौर करें क्या दिन होगा। सर एक साल गुजरा ना, तो एक साल गुजरने से मुराद है 365 दिन गुजरे, तो हफ्ते कितने गुजर गए, 52। अब चूंकि हर हफ्ते दिनों ने तो रिपीट होना शुरू हो जाना है, तो 52 वीक्स हो गए, रिमाइंडर कितना बचा, 1, है ना। तो मतलब ये कि आज अगर दिन संडे है ना तो अगले साल इसी दिन यानी इसी डेट को दिन संडे नहीं एक नेक्स्ट होगा। कौन सा होगा जी, संडे के बाद क्या आता है, मंडे। सिंपल। संडे का यहां पर कोड 1 है, मंडे का यहां पर 2 है ना। तो मतलब ये कि मैं अपने एल्गोरिथम को यूज करते हुए
3 अक्टूबर 2022 मंडे के लिए जो दिन देखूंगा उसके लिए मुझे कोड मिलना है क्या सर? 2 मेरा आंसर होगा, और 2 को देखकर यहां से मैं अपना दिन डिसाइड कर लूंगा। इज दैट क्लियर? कहने का मतलब ये है कि 1 साल अगर गुजरता है तो 1 साल के गुजरने से होता क्या है, आपका उसी दिन, जो उसी डेट को दिन आना होता है अगले साल, वो 1 आगे चला जाता है। राइट जी? इस तरह लीप ईयर में क्या होता है सर? लीप ईयर में होता ये है कि 365 की बजाय 366 दिन हो जाते हैं, है ना? और 366 फिर 2 के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडल 7, यानी 2 एक्स्ट्रा दिन बचेंगे और 52 जो हफ्ते होंगे वो पूरे के पूरे आपके ऐसे गुजर जाएंगे। राइट जी? तो थोड़ी सी आपको सेंस मिल गई कि हमने अपना आइडिया जो है ना वो किस तरह यहाँ पर हमारे आइडिया में काम करना है, हम इस एल्गोरिथम को किस तरह फॉर्मुलेट करेंगे। राइट जी? तो बात शुरू करते हैं जी सेंचुरी जो है। राइट जी? यानी 1900 से लेकर, ठीक है, 1999 तक ये जो सेंचुरी है। तो हम सबसे पहले इस सेंचुरी के लिए जो हमारे मंथ्स के कोड्स हैं वो फाइंड कर लेते हैं। मंथ के कैसे कोड फाइंड करेंगे? सबसे पहली बात ये कि एक दिन जिससे मैंने शुरू करना है, मैं एल्गोरिथम जिस दिन से भी शुरू करूंगा मेरा एल्गोरिथम बन सकता है, मे बी वो इस एल्गोरिथम से डिफरेंट हो, इस एल्गोरिथम से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन काम वो ठीक करेगा। तो डिपेंड करता है कि मैं किस दिन से शुरू करता हूं, मैं शुरुआत किस दिन से करता हूं। जिस दिन से मैंने शुरुआत करनी है उस दिन वीक का डे कौन सा होगा ये मुझे पता होना चाहिए। तो मैं यहां से शुरू करता हूं। तो 1 जनवरी 1900, सन 1900 की बात की जा रही है, 1 जनवरी 1900 को दिन था मंडे। ये मुझे किसी भी तरीके से पता चल गया, या यूं कह लें कि जब फर्स्ट टाइम ये एल्गोरिथम बना तो मे बी ये 20th सेंचुरी में बना होगा, और 1 जनवरी 1900 को जो दिन था वो मंडे था। हम इस बात को मतलब याद रखना है, और जो बेस डे है वो इसी को लेके चलना है। राइट जी? मैं फिर बता दूं, अगर आप किसी और सेंचुरी के किसी और दिन से शुरू करते हैं तो ठीक है, एल्गोरिथम आपका बन जाएगा। मे भी वो एल्गोरिथम थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन काम वो ठीक करेगा। हमने 1 जनवरी 1900 से शुरू करना है, तो सर उस दिन था मंडे। क्या था जी? मंडे। मंडे को अपना कोड चेक कर लेते हैं सर। मंडे को हमारा कोड है 2। अब है क्या? अब मैं बात कर रहा हूं जनाब, था तो मंडे, पता चल गया। मैं 1 जनवरी की बात कर रहा हूं, 1 जनवरी 1900। सर मैं इस साल की बात कर रहा हूं, और डेफिनेटली ये जो एक दिन है ये मुझे ऐड करना है। इसके बाद मुझे यहां पर कुछ ऐड करना है कि पिछले जो दिन गुजर चुके हुए हैं, थ्रू आउट जितने भी दिन गुजर चुके हुए हैं, आई डोंट नो कितने दिन गुजर चुके हुए हैं, मुझे नहीं पता इस बात का कितने दिन गुजर चुके हुए हैं, लेकिन जितने भी दिन गुजर चुके हुए हैं उसके लिए मुझे यहां पर जो मंथ कोड है वो एडजस्ट करना है, ताकि वो मंथ कोड में इसमें ऐड कर लूं, 1 में ऐड करके मेरा जो आंसर आए वो मुझे क्या मिले? 2 मिले। 2 क्यों मिले? क्योंकि मैं 1 जनवरी की बात कर रहा हूं। 1 जनवरी को जो दिन होगा वो मैंने याद कर लिया होगा कि वो मंडे है, किसी सोर्सेज से मुझे पता चल गया कि वो मंडे है। तो मुझे यहां पर जो पिछले दिन गुजर चुके हुए हैं उसका जनवरी के लिए जो कोड बनता है वो मुझे ऐड करना है, और इसको मैंने किसके बराबर रखना है सर? मंडे। हम बात कर चुके हैं 1 जनवरी की बात करें तो मंडे था, मंडे के लिए कोड 2। अब मैं फिर बता दूं, अगर हमने ये कोडिंग डिफरेंट की होती तो डेफिनेटली यहां पर मैं ये जो नंबर लिखता उसी कोडिंग के हिसाब से लिखता, मंडे को जो दिन आ रहा होता, जो नंबर बन रहा होता वही लिखता। ठीक है जी? तो एल्गोरिथम में भी चेंज हो जाता। राइट जी? तो अभी 1 + x किसके बराबर है सर? 2 के बराबर है। तो यहां से x निकल आएगा किसके बराबर सर? 1 के बराबर। और x यहां पर मेरे पास जनवरी का कोड था सन 1900 के लिए। अभी मैं पूरी सेंचुरी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ 1900 जो साल था बस उसके लिए बात कर रहा हूं। मे भी अगले साल जो कोड है वो चेंज हो जाए जनवरी का, लेकिन हमने ये साबित करना है कि अगले साल तो क्या पूरी सेंचुरी को ये कोड चेंज नहीं होगा। ठीक है जी? तो जनवरी का जो कोड है वो हमें मिलता है 1। हम चुप करके जनवरी के लिए यहां पर लिख देते हैं 1। अब इससे पहले कि मैं बाकी मंथ्स के कोड्स डिसाइड कर लूं,
मुझे पहले जनवरी के कोड्स को फिल करना है तमाम सेंचुरी के लिहाज से। अब पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि पूरी सेंचुरी में, जैसे मैंने बात तो की 1900 के लिए, लेकिन मे भी 1901 में जाकर या 1925 में जाकर हो सकता है जनवरी का जो कोड है वो चेंज हो गया होता है ना, हो सकता है। लेकिन चेक कर लेते हैं, ये जनवरी का जो कोड एक बार लग गया हुआ है सन 1900 के लिए, वही कोड रहना है पूरी की पूरी सेंचुरी के लिए। इसको कैसे चेक किया जा सकता है? बहुत ही आसान तरीके से। सर बात वही है, हमने बात की थी 1 जनवरी 1900 की, तो चलिए अब हम बात करते हैं 1 जनवरी 1901 के लिए। तो सर हुआ क्या, 1 जनवरी 1901 एक साल गुजरा है ना। तो एक साल गुजरा तो मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं को होना क्या भला भाई। अगर 1 जनवरी 1900 को मंडे था तो फिर 1 जनवरी 1901 को मंडे से अगला दिन होना है ना सर। और वो कौन सा होना है सर? ट्यूसडे। और ट्यूसडे का कोड क्या है सर? 3। ट्यूसडे का कोड क्या है? 3। तो अब है क्या, अब हमने करना ये है सर कि ये रहा 1 जनवरी, यानी फर्स्ट डे ऑफ जनवरी है 1, और फर्ज कर लेते हैं कि जनवरी का कोड चेंज हो चुका है, यानी वाई हो चुका है जी। तो मान लिया है कि जनवरी का कोड चेंज हो चुका है और वो वाई। तो अब होना क्या है सर? एक साल भी तो गुजरना है ना, गुजरना ना एक साल गुजरेगा। तो एक साल गुजरने से होना क्या है सर? 365 दिन के बाद चेक करना है, और वो मुझे वही जो हमने पहले डिसाइड कर लिया होगा कि 365 को 7 पे डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आता है, तो मतलब इसका मुझे 1 ऐड कर देना है यहाँ पर। और ये जवाब किसके बराबर होना चाहिए सर? सर हम बात कर चुके हुए, ये जवाब 3 के बराबर होना चाहिए। 3 के बराबर क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक साल बाद एक दिन का फर्क पड़ना है ना सर। तो अगर 2 था मंडे के लिए तो ट्यूसडे के लिए क्या है? 3। तो नेक्स्ट ईयर उसी डेट को, यानी 1901 में 1 जनवरी को 3 कोड मिलना चाहिए हमें। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये 1 क्यों ऐड किया गया? सर 1 ऐड किया गया अपने रूल के मुताबिक। हम जो रूल बनाने जा रहे हैं, जो एल्गोरिथम बनाने जा रहे हैं, वो आपको बता दिया हुआ है कि उस एल्गोरिथम में हमने इस चीज़ को क्या करना होता है? ऐड करना होता है। यानी ये 01 जो है, यानी एक साल गुजरा तो जितने साल गुजरते हैं उतने ही 1 लगाने होते हैं, यानी उतना ही ये जो नंबर होता है लास्ट 2 डिजिट जो है, इसी को हमने यहाँ पर ऐड कर देना होता है। वो इस वक्त 1 है तो रूल के मुताबिक हमने 1 ऐड कर दिया। तो 1 + y + 1 = 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि y की आपको वैल्यू मिल गई सर कितनी? अगेन 1। 1 + 1 2, 2 जाके सब्ट्रैक्ट किया तो अगेन हमें 1 मिल गया। यानी मैंने ये देखा कि 1 जनवरी 1900 को अगर जनवरी का कोड 1 मिलता है तो फिर 1901 के लिए भी जनवरी का कोड 1 ही मिलना है। अब आप ये चेक कर सकते हैं कि पूरी सेंचुरी के हिसाब से देखेंगे तो ये कोड चेंज नहीं होगा। जनवरी का जो एक बार कोड लग गया वो पूरी सेंचुरी के लिए काम करेगा, वो पूरी सेंचुरी में फिक्स रहेगा। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आपके माइंड में ये बात आ सकती होगी कि अगली सेंचुरी में, थ्रू आउट द सेंचुरी ये कोड 1 रहा, लेकिन अगली सेंचुरी में ये कोड 1 क्यों नहीं रहा? यानी अगली सेंचुरी में कोड चेंज क्यों हो गया? उसका भी जवाब अभी आपको मिल जाता है। तो सर हम बात करते हैं अब अगली सेंचुरी की। बाकी मंथ्स के कोड्स को हम बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं, वो बात की बात है। पहले हम जनवरी के जो कोड्स हैं उनको देख लेते हैं। तो बात करते हैं सर 2000। मैंने अब 2000 के लिए 1 जनवरी को क्या दिन होना है वो डिसाइड करना है, जनवरी का जो कोड है वो डिसाइड करना है, राइट जी। तो 2000 ठीक हो गया सर। सवाल ये पैदा होता है कि 2000 से पहले कितने साल गुजर गए? यानी मैंने 1 जनवरी 1900 को देखा तो क्या मिला मुझे? मंडे मिला, मंडे का कोड था 2। देखना ये है कि 1 जनवरी 2000 को जो दिन है वो कौन सा होना है? तो 1 जनवरी 1900 से ऑनवर्ड चले गए आप 1 जनवरी 2000 तक, तो कितने साल गुजर चुके हैं सर? 100 साल गुजर चुके हैं। कितने साल गुजर चुके हैं सर? 100 साल गुजर चुके हैं, राइट जी। तो अब फर्ज कर लिया कि 1 जनवरी 2000 को जो जनवरी का जो कोड है वो x है,
हम बात कर रहे हैं यहां पर 1 जनवरी 2000 और इसका जनवरी का कोड फर्ज कर लिया एक्स है। तो अब होना क्या है सर, 1 जनवरी जब मैं 2000 की बात करूंगा तो 100 साल गुजर चुका होगा सी। कौन से 100 साल सर, 1900 से लेकर 1900 से लेकर 1999 तक, ये जो 100 साल है, ये कितने साल है यहां से लेकर यहां तक, ये 100 साल है। ठीक है जी, 100 years पास्ट सर, 100 साल गुजर जाते हैं। तो 1 जनवरी 1900 को मंडे था और मंडे का कोड 2 था। तो देखना यह है कि 100 साल गुजरने के बाद कोड क्या बनता है ना। तो 100 साल गुजरने के बाद ज़ाहिर है 1 साल का 1 दिन एक्स्ट्रा होना है, तो 100 सालों के फिर 100 दिन एक्स्ट्रा हो जाने ना सर, बिल्कुल हो जाने। और साथ में लीप ईयर्स की वजह से जो एक साल फर्दर ऐड होना है, यानी जितने लीप ईयर्स होंगे उतना ही यहां पर एक और नंबर ऐड हो जाना। तो देखना ये कि लीप ईयर्स कितने हैं इन 100 सालों में। तो लीप ईयर्स को काउंट करने के लिए मुझे ये करना है, मुझे 1900 को कर देना है अलग, 1900 को अलग कर दिया, बाकी 1901 से 1999 तक देखना है मुझे। कितने साल बने सर, 99। ये जो 1 साल मैंने 1900 अलग किया है ना, ये किसी वजह से किया है। 1 से लेकर जो 99 तक ये जो ईयर्स हैं, ये 99 ईयर्स हैं। 1 से लेकर 99 तक जो ईयर्स हैं, इनमें लीप ईयर कितने हैं ये मुझे बड़ी आसानी से पता चल सकता है कि अगर मैं 99 को 4 पे डिवाइड कर दूं और क्वोशंट देख लूं, या फिर 99 को 4 पे डिवाइड करके जो नंबर बनता है उसका ब्रैकेट फंक्शन देख लूं, है ना सर। ये हमने पहले नंबर 3 के किसी एक लेक्चर में पढ़ा हुआ है। तो 0 से नहीं शुरू करते थे, उसके लिए 1 से शुरू करते थे, इसलिए मैंने 00 वाला जो है नंबर अलग कर लिया और 1 से लेकर 99 तक जो ये जो है 99 ईयर्स, इनमें जो लीप ईयर्स है वो मैंने काउंट कर लिए। तो 99 ईयर्स में जो लीप ईयर्स हैं वो कितने बनते हैं सर, 99 को चुप करके 4 पे डिवाइड करके क्वोशंट देख लो और वो क्या मिलता है सर, 24, है ना जी। तो 24 चूंकि लीप ईयर्स हैं इसलिए उनका भी फर्दर एक साल ऐड होना है, लिहाजा 24 भी आपको यहां पर क्या करना है सर, ऐड करना है, राइट जी। अब देखना ये कि अगर ये भी लीप ईयर है 1900 तो एक फर्दर ऐड करना है, अगर ये लीप ईयर नहीं है तो फिर एक नहीं ऐड करना, है ना सर। तो आप देख सकते हैं कि ये लीप ईयर नहीं है 1900, यहाँ पे 200 है, तो इसको देखना है कि ये नंबर 4 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता ना, तो ये लीप ईयर नहीं है। अगर ये 4 पे डिवाइड होता तो ये लीप ईयर होता, फिर मुझे फर्दर एक और ऐड करना था, राइट जी। तो इसलिए मुझे इसका कोई भी एक ऐड नहीं करना। तो अब 2 में मैं 100 ऐड करूंगा और 24 ऐड करूंगा, जो अल्टीमेट आंसर बनेगा वो ही दिन बनना है, किस दिन, 1 जनवरी 2000 को। इज दैट क्लियर। तो अब देखते हैं जिनको ऐड करके बनता क्या सर। ये तो हम बात कर चुके हैं कि जो अपनी कैलकुलेशन है उसको हमने मॉडुलो 7 में लेके जाना है। तो ये 2 है, ये 100 है, 100 को अगर मैं 7 पे डिवाइड कर लूं तो रिमाइंडर मुझे 2 मिलता है, राइट जी। तो 100 की जगह मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, मतलब 2 लिख सकता हूं। इस तरह 24 जो है उसको मैं 7 पे डिवाइड कर लूंगा तो रिमाइंडर 3 मिलना है ना सर। तो 24 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं सर, 3 लिख सकता हूं। अब मैं इनको ऐड कर लेता हूं, 3 × 2 5 और 5 × 2 7 और 7 को मॉडुलो 7 में देखेंगे तो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाना सर, ये नंबर 0 के कॉन्ग्रुएंट हो जाना। इसका क्या मतलब है, 0 को देखा तो सैटरडे आया, मतलब क्या है कि 1 जनवरी 2000 को दिन कौन सा होगा सर, सैटरडे, राइट जी। तो सैटरडे होगा। तो अब मैंने ये देखना है कि जनवरी के लिए जो कोड है, मंथ कोड है, वो 2000 के लिए क्या बनता है। तो फर्ज कर लेते हैं कि 2000 सेंचुरी के लिए जो जनवरी का जो कोड है वो एक्स है। तो डेफिनेटली अब 1 जनवरी है तो 1 का लगा 1, कोड एक्स, और आंसर किसके बराबर होना चाहिए, एग्जैक्टली आंसर मेरा उसी नंबर के बराबर होना चाहिए जो कि अभी यहां से निकला है, एंड दैट इज 0 आ गया सर। तो सर इसका मतलब ये हुआ
कि x किसके कॉन्ग्रुएंट होगा सर, -1 के मॉडुलो 7 में, है ना सर। और आप जानते हैं कि -1 मॉडुलो 7 में 6 के कॉन्ग्रुएंट है, तो दरअसल ये क्या बन जाता है 6 मॉडुलो 7। तो इसका मतलब ये है कि मुझे 2000 के लिए जनवरी का जो कोड है वो क्या लिखना चाहिए यहाँ पर, 6 ही लिखना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है सर, और वो प्रॉब्लम क्या है, ज़रा गौर कीजिए। जो सन 2000 खुद है ये भी एक लीप ईयर है ना। अब इसके लीप ईयर होने की वजह से भी एक साल फर्दर ऐड होना है ना, एक नंबर ऐड होना है, ठीक है, लीप ईयर होने की वजह से। लेकिन वो नंबर कब ऐड होना शुरू होना है सर, वो 29 फरवरी यानी 28 फरवरी के बाद। लीप ईयर होने की वजह से जो एक दिन का इजाफा होता है वो 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी एक्स्ट्रा डे होता है ना सर। तो अब मैं करूं क्या, वो जो एक ऐड करना है, क्या मैं वो फरवरी के बाद मार्च से ऐड करना शुरू कर दूं और पीछे ना ऐड करूं, तो ऐसा करने से जो कोड्स होंगे उनमें थोड़ा मसला पैदा हो सकता है, मुझे याद करने में ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो क्यों ना मैं 1 ऐड कर देता हूं, ये जानते हुए कि ये लीप ईयर है 2000, और फिर जब कभी भी मैं 2000 की किसी डेट को दिन निकालूंगा तो मैं अपनी कैलकुलेशंस में से 1 माइनस कर लूंगा, अगर तो मेरी डेट जनवरी या फरवरी के किसी महीने की होगी, है ना सर। उसके आगे वाली कोई डेट होगी तो मैं 1 माइनस नहीं करूंगा। ये क्यों करना है, क्योंकि मैंने 2000 के लिए एक दिन एक एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, क्योंकि ये लीप ईयर है, राइट जी। तो मैं 6 यहां पर ऐड नहीं करने जा रहा हूं, मैं क्या ऐड करने जा रहा हूं सर, 6 में एक फर्दर ऐड कर दिया, 6 + 1 क्या बन गया, 6 + 1 बन गया सर 7, और डेफिनेटली 7 0 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 7 में। तो मतलब कि मैं यहां पर 6 लिखने की बजाय 0 लिखूंगा, राइट जी, 0 लिखूंगा। मैं फिर बता देता हूं ये 0 मैंने क्यों किया, 6 क्यों नहीं लिखा, इसलिए क्योंकि 2000 एक लीप ईयर है। थ्रू आउट द ईयर जो मैंने कोडिंग बनानी है वो एक बना लेनी है, लेकिन अपनी कैलकुलेशंस में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा अगर तो मेरी डेट 28 फरवरी से जो पहले वाली होगी, यानी जनवरी या फरवरी के किसी महीने की होगी, राइट जी। तो फिलहाल मुझे इसमें 6 में 1 ऐड करके 7 मिला, और 7 का मैंने लगा दिया 0, ठीक है जी। अब ये काम मुझे उसी साल के लिए करना पड़ेगा जो लीप ईयर होगा, जो लीप ईयर नहीं होगा उसके लिए मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। तो लीजिए सर, हमने 2000 के लिए जो जनवरी का मंथ कोड है वो 0 बना लिया हुआ। तो अब पूरी सेंचुरी के लिए भी यही कोड काम करेगा, ये चेक कर सकते हैं आप। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने पूरी 20th जो सेंचुरी थी उसके लिए आपको बता दिया था, ऐसे ही आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं कि ये पूरी सेंचुरी के लिए यही कोड काम देगा, राइट जी। हाँ, अलबत्ता जो नेक्स्ट सेंचुरी है उसमें कोड चेंज हो सकता है, राइट जी। तो अब याद कर लें कि हमने किया क्या था सर। किया ये था कि मुझे याद था, किसी ज़रिए से पता चल गया कि 1 जनवरी 1900 को दिन मंडे था, राइट जी। तो अब दिन कौन सा बना, 1 जनवरी 2000 को दिन कौन सा बना सर, 0, और 0 का मतलब सैटरडे। तो अब अगर मैं कुछ एडिशन करूंगा तो 0 में करूंगा अगली सेंचुरी में जाने के लिए, कि 0 में मैं क्या ऐड करके जो नेक्स्ट सेंचुरी का डे होगा उस दिन कौन सा होगा ये डिसाइड कर लूँ, है ना सर। तो बात करते हैं नेक्स्ट सेंचुरी जो कि यानी 2100 से 2199 तक जाएगी। तो इसमें जनवरी का कोड जो है वो डिसाइड कर लेते हैं, राइट जी। तो सर यहाँ पर हम अपनी आसानी के लिए 1 जनवरी 1900 को जो दिन था वो मंडे था, यानी 2 लिख लिया, और 1 जनवरी 2000 में जो दिन बना, ठीक है, वो क्या बना था, सैटरडे, और उसका मैंने यहाँ पर 0 लिख लिया। इसको मैं रब कर दूंगा बाद में आसानी के लिए, ताकि मुझे आगे इसी में फर्दर एडिशन करके अगली सेंचुरी में डिसाइड करना है जनवरी का मंथ कोड। तो लीजिए सर, हम नेक्स्ट सेंचुरी की बात करते हैं, 1 जनवरी 2100 के लिए देखते हैं जी। जाहिर है जी 100 साल और गुजर चुका है, हमने ये 0 बना लिया था, 1 जनवरी 2000 को 0 था, ठीक है जी। तो 100 साल मजीद गुजर चुका है, और वो जो 100 साल गुजरा है वो कौन सा है सर, वो 2000 से लेकर यहाँ तक जी 2099
9, राइट जी। तो ये 100 साल हमारे गुजर चुके। तो 1 जनवरी 2000 को 0 था, अब होना क्या है, 0 में 100 साल गुजर चुका है, तो हर साल का एक एक दिन ऐड होना, यानी 100 दिन ऐड होने। लीप ईयर कितने ये डिसाइड करना है, और लीप ईयर के लिए तरीका वही है कि मैं 2000 को ला कर दूंगा, तो बाकी फिर देखूंगा 2001 से लेकर 2099 तक कितने साल हैं ये, 99 को अभी भी मैं जब मैं 4 पे डिवाइड करूंगा तो क्वेश्चन मुझे 24 मिलना है ना सर। तो 24 डेज मुझे लीप ईयर्स की वजह से ऐड करने, और जो 2000 मैंने लग किया है इसको देखना है, ये भी लीप ईयर है। अगर ये भी लीप ईयर है तो एक मुझे इसका भी ऐड करना है, क्योंकि ये भी गुजरा है ना 2100 आने से पहले पहले, तो इसका भी मुझे 1 यहाँ पर क्या करना है सर, ऐड कर देना है। ये वाला 1 मैंने 2000 का ऐड कर दिया। पिछले केस में मैंने 1900 का एक ऐड नहीं किया था, क्योंकि 1900 लीप ईयर नहीं था, चूँकि ये लीप ईयर है तो इसका मैंने 1 भी यहाँ पर ऐड कर दिया। तो अब मैं अपनी कैलकुलेशन को रिड्यूस करता हूँ। सर 0 100 का वही चीज़ थी, 100 का क्या लगा 2, 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड टू 7, 24 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड टू 7, और 1 ये वाला ऐड हुआ। तो सर ये देखें ये क्या बनता है, 3 + 2 5 + 1 6, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉडुलो 7। यानी 1 जनवरी 2100 को जो दिन था उसके लिए कोड 6 आया है, और 6 को अगर देखें तो यहाँ पर क्या बनता है सर, फ्राइडे है ना, तो उस दिन फ्राइडे था। ठीक है जी, तो ये भी डिसाइड हो गया। तो अब मुझे ये देखना है कि जनवरी के लिए कोड क्या बनाना है। सर फर्ज कर लेते हैं फिर से कि जनवरी के लिए कोड X है 2100 के लिए, तो 1 जनवरी का ऐड किया सर, ये वाला X ऐड किया, और आंसर मेरा किसके बराबर होना चाहिए, डेफिनेटली जो दिन आया है क्या आया है, 6 आया है। तो यहाँ से X को देखा तो मुझे क्या मिलता है सर, 5। तो जनवरी का जो कोड बन गया वो 5 बन गया, किसके लिए, 2100 जो साल था उसके लिए, राइट जी, जो साल होगा उसके लिए। तो इसका मुझे यहाँ पे लगा देना है सर 5। और बात फिर वही आ गई कि पूरी की पूरी सेंचुरी जो है 2100 से 2199 तक, इस तमाम सेंचुरी में जब भी जनवरी आएगा उसका कोड चेंज नहीं होगा, वो यही होगा। इसको आसानी से आप चेक कर सकते हैं, राइट जी। तो चलते हैं जी, अब हम 2200 1 जनवरी 2200 के लिए जनवरी का मंथ कोड बना लेते हैं जी। तो बात करते हैं हम 1 जनवरी 2200 के लिए कि जनवरी का मंथ कोड वहाँ पर क्या होगा। तो हम बात करें जी 1 जनवरी 2200 जी जनाब। तो 1 जनवरी 2100 में हमें दिन मिला था 6 में ही हमें यहाँ पर कुछ जमा करना पड़ेगा, राइट जी। और 1 जनवरी 2200 तक पहुँचने के लिए जो 100 साल गुजर चुके हैं कौन से हैं सर, 2100 to 2199, ये 100 साल हमारे गुजर चुके हैं। तो जनाब 100 तो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, है ना सर। लीप ईयर कितने गुजरे, लीप ईयर्स के लिए हम 2101 to 2199 तक देखते हैं। जो 99 ईयर्स हैं उनमें लीप ईयर 1 से लेकर 99 तक वही 24 आएंगे, हमने उसी को ऐड करना होगा, राइट जी। और इसको देख लेना है कि कहीं ये लीप ईयर तो नहीं है, 2121 जो है 4 पे डिवाइड नहीं होता, ये लीप ईयर नहीं है, यानी हमने 1 फर्दर इसमें ऐड नहीं करना। इस सारे को हम मॉडुलो 7 में रिड्यूस करते हैं सर। 600 का लगा 2 और 24 का फिर से लगा 3। सर आप देख सकते हैं 6 + 2 8 को मॉडुलो 7 में रिड्यूस करके 1 + 3 क्या बन गया सर, 4। तो हमारे पास ये बनता है 4, और 4 को हमारे पास वेडनेसडे है सर, है ना। तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा 4। 1 जनवरी 2200 को हमारे पास 4 यानी कि क्या है जी, वेडनेसडे,
राइट जी। मंथ का कोड जो है वो यकम जनवरी के लिए वो फ़र्ज़ कर लेते हैं एक्स है, तो 1 ये वाला 1 में हम x ऐड करेंगे जनाब, तो हमें आंसर मिलना चाहिए वो जो हमें दिन मिला एंड दैट इज़ 4, तो यहाँ से x हमें मिल गया 3। तो जनवरी का मंथ को 2200 ईयर के लिए क्या आया जनाब 3। और थ्रू आउट द सेंचुरी 2200 से 2299 तक ये कोड जनवरी के लिए यही रहेगा। ये आप प्रूव कर सकते हैं, बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है जी। बात करते हैं हम यकम जनवरी 2300 की। तो अब हमने यकम जनवरी 2300 के लिए बात करनी है, राइट जी। तो हमें यकम जनवरी 2200 के लिए 4 मिला था, यहाँ पर तो आ जाएगा 4, राइट सर, 4 आ गया। जो 100 साल गुजर चुके हैं वो कौन से वाले हैं सर, वो 2200 से लेकर 2299 तक हैं। यहाँ पर 2201 से 2299 तक हम अलग कर देंगे 99 ईयर्स, उनमें लीप ईयर्स 24 होंगे, 100 साल एज इट इज़ आएगा। 24 का लगा 3, 100 का लगा 2, और ये चूँकि लीप ईयर नहीं है फर्दर हमें 1 साल ऐड नहीं करना, तो इसी को कैलकुलेट करेंगे। सर आप देख सकते हैं 4 + 3 7 बन जाता है, तो 7 0 के कॉन्ग्रेंट मॉडल 7 में, तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर 2, राइट जी। तो इसका मतलब ये है कि यकम जनवरी 2300 को दिन कौन सा होगा 2। दिन 2 से मुराद क्या होगा, दिन 2 से मुराद मंडे होगा, राइट जी। ये बहरहाल बात की बात है। और यहाँ पर जनवरी के लिए जो मंथ कोड है किस साल के लिए 2300 साल के लिए, वो फ़र्ज़ कर लें अगर x है तो 1 + x सर 2 के बराबर होना चाहिए, तो x फिर निकल आएगा सर किसके बराबर 1 के बराबर। तो यूं इस साल यानी 2300 के लिए जनवरी का मंथ कोड निकला 1 थ्रू आउट द सेंचुरी। ठीक है जी, ये 1 ही कोड रहेगा, चेंज नहीं होगा, ये आप चेक कर सकते हैं, राइट जी। बात करते हैं हम यकम जनवरी 2400 के लिए। तो यकम जनवरी 2400 के लिए सर यहाँ पर 4 होगा। जो 100 साल गुजर चुके होंगे वो 2300 से 2399 तक होंगे, और 2301 से 2399 तक हम इनको अलग कर देंगे, ये 99 ईयर्स हैं। इसका लगा 24, इसमें लीप ईयर्स होंगे, 100 दिन गुजर चुके होंगे, राइट। और यहाँ पर हमने 2 ऐड करना है, ये भी 2, ये भी 2, क्योंकि यकम जनवरी 2300 को 2 था, 2 का मतलब मंडे, राइट जी। तो हमने 2 में ये चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पर फर्दर कुछ ऐड करना है कि नहीं करना, चूँकि ये लीप ईयर नहीं है, अगर ये लीप ईयर होता तो मैं एक मज़ीद ऐड करता, ये लीप ईयर नहीं है तो मुझे कुछ भी ऐड नहीं करना। तो सर इनको अगर मैं ऐड करता हूँ तो 2 + 2 4, 4 + 3 कितना बन गया सर 7, और 7 का लगा 0, मॉडलो 7 में इसको रिड्यूस करेंगे तो 0 बनता है। इसका मतलब ये है कि यकम जनवरी सन 2400 को दिन कौन सा था 0 दिन का मतलब सैटरडे, राइट जी। 0 डे का मतलब सैटरडे था, राइट सर। तो रही बात कोड की, जनवरी का जो कोड होगा वो कोड क्या बनेगा सर, यकम जनवरी की बात चल रही है, यकम जनवरी 1 इसका ऐड किया, कोड फ़र्ज़ कर लेते हैं x है, और जवाब चूँकि 0 आया है तो x अब की बार निकलेगा सर यहाँ से -1, है ना सर। और -1 को मॉडलो 7 में देखेंगे तो वो दरअसल 6 बन जाता है मॉडलो 7, तो यूँ मुझे यहाँ पर लगाना चाहिए 6। अब बात वही, मैं 6 यहाँ पर नहीं लगाऊंगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर 6 नहीं लगाया था, 0 लगाया था। रीज़न क्या थी कि 2000 जो था वो लीप ईयर था। यहाँ पर देखें 2400 जो है ये भी लीप ईयर है, तो लीप ईयर होने की वजह से एक साल इस साल में कितने 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो 1 दिन एक्स्ट्रा होना है, वो मुझे थ्रू आउट यहाँ पर ऐड करना है। अलबत्ता जनवरी और फरवरी के मंथ की किसी डेट के लिए मुझे वो नहीं ऐड करना, तो वो मैंने याद कर लिया होगा कि जनवरी या फरवरी
इस साल की जनवरी या फरवरी के किसी महीने का दिन निकालना होगा किसी डेट के लिए, तो मुझे 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि लीप ईयर की वजह से जो एक दिन फर्दर ऐड होता है वो फरवरी के एंड में ऐड होता है, राइट जी। तो ये हमने वैसे ही देख लिया हुआ है। तो सर मुझे यहाँ पर दरअसल फिर से क्या लगाना है, 0 लगाना है, राइट जी। तो ये मैंने कैलकुलेशंस बना ली 20th सेंचुरी से ऑनवर्ड आगे के लिए। अभी फर्दर मंथ्स की जो मंथ कोड्स हैं वो मैं नहीं बना रहा हूँ, पहले मैं 1900 से जो ऊपर वाली सेंचुरीज हैं उनके लिए कंप्लीट कर लेता हूँ, राइट जी। जी तो ये हमारे जनवरी के मंथ कोड्स लग गए 19 सेंचुरी से ऑनवर्ड आगे वाले, ठीक है जी। अब हम पीछे वाली सेंचुरीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले जी हम 1 जनवरी सन 1800 को दिन क्या होगा ये मालूम कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। 1 जनवरी 1800 को। अब आप एक बात नोट करें कि चूंकि हमने बेस डे जो माना हुआ है वो 1 जनवरी 1900 को माना था, ठीक है जी। तो हम कैलकुलेशंस ऐड कर रहे थे ना हर बार नंबर्स को, 100 साल गुजर गए तो 100 ऐड किया, 25 लीप ईयर गुजर गए तो 25 ऐड किया, या 24 लीप ईयर गुजर गए तो 24 ऐड किया। अब हमने चूंकि इस बेस डे से वापस जाना है, बैक पीछे जाना है, तो अब हमें कैलकुलेशंस सब्ट्रैक्ट करनी है बजाय इसके कि हम ऐड करें, एक बात। दूसरी बात ये कि हम बात करें कि 1 जनवरी 1800 को दिन क्या होगा, तो 1 जनवरी 1800 के लिए 100 साल गुजर चुके हुए हमने पीछे आना है, जो गुजर चुके हुए उससे पीछे आना है। वो जो 100 साल गुजर चुके हुए वो कौन से हैं, वो 100 साल ये वाले नहीं है, वो ये वाले 100 साल हैं 1800 से लेकर 1899 तक वाले, राइट जी। तो हमारे पास यहाँ जो 100 साल का जो पीरियड है वो कौन सा बनता है, वो है जी 1800 से लेकर 1899 तक, राइट जी। तो अब इसमें देखें तो मुझे यहाँ पर 2 मिला था, क्योंकि मैंने वापस जाना है इसलिए मुझे ऐड करने की बजाय सब्ट्रैक्शन करनी है। क्या सब्ट्रैक्शन करनी है, 100 साल गुजर चुका हुआ है सर, हर साल का एक दिन बढ़ा तो मतलब कम हुआ, पीछे को जाना है तो 100 सालों का 100 दिन कम किया, राइट जी। अब 1801 से लेकर 1899 तक 99 ईयर्स हैं, उनके 24 लीप ईयर्स माइनस किए, है ना सर। और 1800 चूंकि लीप ईयर नहीं है इसलिए 1 फर्दर सब्ट्रैक्ट हमने नहीं करना। तो वही काम जी, 100 का लगा 2, मॉडुलस 7 में काम कर रहे हैं, 24 का लगा 3, तो ये कैंसिल, आपके पास -3 आया, और -3 को मॉडुलस 7 में देखेंगे तो बनता है 4 मॉडुलो 7 जी, 2 के ऊपर 4 आ गया। अब एक बात नोट करें कि नीचे भी देखें 2 के ऊपर 4 ही था, यहाँ पर भी 2 के ऊपर 4 ही आया। अब ये 4 क्या है, 1 जनवरी सन 1800 को जो दिन बनता है वो क्या बनता है, 4 यानी कि वेडनेसडे, राइट जी। पहले भी यही हुआ था 2 के ऊपर 4, अभी भी 2 के ऊपर 4 ही बना। तो जनवरी का मंथ कोड डिसाइड करते हैं कौन सा होगा 1800 साल के लिए। तो फर्ज कर लेते हैं वो x है, तो जनाब वही चीज़ 1 + x शुड बी इक्वल टू क्या आया था जी 4, तो यहाँ से x निकल आएगा जी 3। तो यहाँ पर हमने जनवरी का जो कोड बना लिया वो 3 बना जी, 1 से ऊपर 3 आया। अब नीचे भी देखें 1 से ऊपर 3 था, है ना सर, बात खत्म। 1 जनवरी 1700 के लिए बात करते हैं, दिन क्या होगा। लो जनाब, वेरी सिंपल, जो 100 साल गुजर चुका होगा वो कौन सा होगा सर, 1700 से लेकर 1799 तक वाले, राइट जी। तो यहाँ पर 100 साल बनते हैं, तो 4 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 100, ठीक है, ड्यू टू 100 पास्ट ईयर्स, और 24 लीप ईयर्स हैं, वो सब्ट्रैक्ट किए कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1701 से लेकर 1799 तक। रही बात 1700 की, तो वो लीप ईयर नहीं है क्योंकि 17 4 पे डिविजिबल नहीं है, इसलिए मैंने फर्दर 1 को सब्ट्रैक्ट यहाँ पर अब नहीं करना है, राइट जी। तो इसी को सॉल्व किया सर, 4 - 2 क्या बना 2, 2 - 3 -1, और -1 6 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 7 में, तो यहाँ पर आ गया जनाब 6, मतलब 1 जनवरी 1700 को दिन 6 था, 6 का मतलब
फ्राइडे, राइट जी। मंथ कोड की बात कर लेते हैं जनवरी के लिए, तो फर्ज कर ले वो x है, राइट जी। तो 1 + x शुड बी इक्वल टू 6, इट मीन x इज इक्वल टू 5। तो यहां पर हमें मिलेगा 5। 3 के ऊपर 5 आया है, 3 के ऊपर 5 ही था पहले भी। यहां पर देखिए 4 के ऊपर 6 आया है, 4 के ऊपर 6 ही था पहले भी, राइट जी। तो ये मंथ कोड जनवरी के लिए है और ये 1700 इस साल के लिए, लेकिन थ्रू आउट द सेंचुरी ये चेंज नहीं होगा, ये आप चेक कर सकते हैं, राइट जी। बात करते हैं 1 जनवरी 1600 की, है ना। 1 जनवरी 1600 के लिए सर लीजिए जनाब, जो 100 साल गुजर चुके हैं वो 1600 से लेकर ये 1699 तक है। तो 6 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा सर, है ना सर। क्या? एक तो 100, क्योंकि 100 साल गुजर चुके हैं, 100 माइनस किया, 24, 1601 से लेकर 1699 तक 99 ईयर्स हैं, इनमें लीप ईयर 24 हैं, शुरू से चलते आ रहे हैं, माइनस किया। और अब की बार 1600 खुद भी एक लीप ईयर है, क्योंकि 16 4 भी डिवाइड होता है ना। तो इसका भी हमने 1 करना है सब्ट्रैक्ट यहाँ पर, राइट जी। तो ये सॉल्व करें, 6 - 2 - 3 -1, और आप देख सकते हैं कि ये 6 - 2 4, 4 - 3 1, 1 - 1 0 के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलो 7 में। तो इसका मतलब ये है कि 1 जनवरी 1600 को दिन क्या था? दिन था 0, और 0 का मतलब है सैटरडे, राइट सर। तो बनाते हैं मंथ कोड जनवरी के लिए, फर्ज कर लिया वो x है, तो 1 यकम का 1 + x शुड बी इक्वल टू 0, सो x विल बी इक्वल टू -1, और -1 को मॉडुलो 7 में देखेंगे तो 6 बनता है। मुझे यहाँ पर 6 लिखना चाहिए, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा। बात वही जो मैंने नीचे काम किया था, यहाँ पर जो मैंने यहाँ किया था, यहाँ भी 6 बनता था ऑफिशियली, यहाँ पर भी 6 बनता था, लेकिन मैंने 1 ऐड किया क्योंकि ये लीप ईयर था 2000, 2400 लीप ईयर था, ऐसे ही 1600 भी लीप ईयर है, मुझे इसमें भी 1 ऐड करना है। 1 ऐड करूंगा तो 7 बन जाएगा, 7 0 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 7 में, तो मुझे लगाना है यहाँ पर 0। और वही बात जो हम पहले भी कर चुके हैं, 0 लगा यानी मैंने 1 थ्रू आउट ऐड करना है हर मंथ के, ये जो मंथ कोड है उसमें। तो लेकिन क्योंकि वो लीप ईयर इसलिए एक दिन ऐड होता है, लेकिन जनवरी या फरवरी की किसी डेट के कोरस्पोंडिंग मुझे दिन निकालना होगा, तो मैं कैलकुलेशन में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि लीप ईयर की वजह से जो दिन ऐड होता है एक साल में फर्दर, वो फरवरी के एंड में होता है, राइट जी। ये सारा कुछ मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। यहाँ पर 0 आ गया, आप चेक कर सकते हैं, 0 के ऊपर 1 था हर बार, ये देखिए 0 के ऊपर 1 था, यहाँ पर भी 0 के ऊपर 1 ही आएगा, चेक किए बगैर ही। 0 के ऊपर यहाँ पर नीचे देखें 2 था, यहाँ पर भी 2 ही आएगा, आप ये चेक भी कर सकते हैं, राइट जी। तो अब हम जो बाकी मंथ के कोड्स हैं उनको भी बना लेते हैं। लीजिए जनाब, हर सेंचुरी के लिए जनवरी के मंथ कोड्स रेडी हैं। अब हम जो फर्दर मंथ्स के कोड्स हैं वो भी बना लेते हैं। सर सिंपल सी बात है, अगर फरवरी के किसी महीने की डेट के लिए हमें दिन निकालना पड़ता है, तो कुछ तो दिन गिवन होंगे, वो दिन वो होंगे जो फरवरी के दिन गुजर चुके होंगे, लेकिन फरवरी से पहले डेफिनेटली जनवरी के दिन जो गुजर चुके होंगे वो हमें ऐड करने पड़ेंगे ना, करने पड़ेंगे ना सर। तो जनवरी के जो दिन होते हैं वो 31 है ना सर। 31 को मैंने 7 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर मुझे 3 मिलता है और क्वोशंट 4 मिलता है। मतलब ये कि जो जनवरी के 31 दिन हैं उनमें 4 बार तो पूरा वीक गुजर जाना है, बाकी 3 दिन बचने है ना। तो वो 3 दिन मुझे ऐड करने पड़ेंगे जनवरी के मंथ कोड में, यानी 1 में। यानी मैं इसमें 3 जमा करूंगा तो क्या आ जाएगा सर? 4, राइट जी। तो ऐसे ही आप बाकी जो जनवरी के कोड्स हैं बाकी सेंचुरीज के लिए उनमें भी 3 जमा कर दें तो फरवरी के जो कोड्स हैं वो बन जाएंगे। तो इसमें 3 जमा किया तो सर क्या आ गया? 3। इसमें 3 जमा किया तो सर क्या आ गया? 8, 8 का लगा 1, 3 जमा करके 6, राइट जी। इसमें 3 जमा करेंगे तो बन जाता है 4, राइट जी।
और आप इनमें देखें 3 जमा करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 जमा करेंगे 8, 8 का लगा 1, 6, 4 और यूं 3। राइट जी। अब अगर मार्च के मंथ का कोई डेट आ जाती है तो कुछ तो दिन गिवन होंगे मार्च के, वो मार्च के दिन एज इट इज़ मुझे ऐड करने। जैसे मैं यहाँ पर जो है वो 1 ऐड कर रहा था, ठीक है, वो 1 जनवरी था। यहाँ पर मुझे जितने दिन मार्च के गिवन होंगे वो ऐड कर देने होंगे कि उतने दिन गुजर चुके होंगे, और बाकी पूरा महीना गुजर चुका होगा किसका सर, फरवरी का, है ना सर। तो फरवरी में देखें तो 28 दिन है, तो 28 तो 7 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है ना, यानी 4 बंडल्स वीक्स के जो है वो ऐसे गुजर जाएंगे, तो अल्टीमेटली दिनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि 28 को 7 पे डिवाइड करके मिनट 0 मिलता है, तो 0 ऐड कर दो, तो 0 ऐड कर देंगे सर। तो यहाँ पर 4, 3, 1, 6, 3, 1, 6, 4, 3 ऐसे रहेगा, और 4 में 0 जमा करके यहाँ पर भी 4, ये ऐसे रहेगा, ठीक है जी। तो यूं सर आपने देखा कि जिस मंथ के लिए हमने कोड बनाना है उससे पिछले मंथ के डेज को 7 पे डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है वो ऐड करते जाना। मतलब अप्रैल के लिए मैं मार्च के लिए 3 ऐड करूंगा, है ना सर, तो 3 इसमें ऐड करूंगा, 7, 7 का बना 0। तो अब हम पहले सबको कंप्लीट कर लेते हैं। अप्रैल में 0 आ गया, अब अप्रैल के ही 2 दिन हैं जो कि मुझे इसमें ऐड करके मई के बनाने, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2, और इसी को इसमें ऐड करके मैंने जून के बनाने, तो 3 जमा 2 कितना हो गया सर, 5। राइट जी। 5 में 2 जमा करके 7, 7 का लगा 0, 0 में 3 जमा करके 3, 3 में 3 जमा करके 6, 6 में 2 जमा करके 8, 8 का लगा 1, और 1 में 3 जमा करके 4 यहां पर आ जाएगा, 4 में 2 जमा करके 6 यहां पर आ जाएगा। राइट जी। आप देख सकते हैं कि सेम यही कैलकुलेशंस यहां पर आ जाएंगी, इसको भी फिल कर लेते हैं। और यूं जो बाकी सेंचुरी के मंथ कोड्स हैं वो भी मैं ऐसे ही लिख देता हूं, आप भी उनको ऐसे ही हर मंथ के कोड के लिए आपने पिछले मंथ के जो डेज हैं उनको ऐड करके बना सकते हैं। राइट जी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी। तो सर ये हमने इस टेबल को कंप्लीट कर लिया है, इस पूरे टेबल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। इस टेबल में कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, आइए हम इन ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं और मज़ीद डिसाइड करते हैं कि हमने इस एल्गोरिथम के साथ करना क्या है। अब आप एक बात ऑब्जर्व करें कि किस सेंचुरी के कोड्स को याद रखना आसान है, बल्कि इससे भी पहले ये वाली बात ऑब्जर्व करें कि सर टोटल कितनी डिफरेंट कोडिंग्स आ रही हैं सेंचुरी वाइज। सर 4 कोडिंग्स आ रही हैं, एक ये, दूसरी, तीसरी, चौथी, अब एक के बाद 3, और ये देखें ये फिर रिपीट हो गई है, सेम यही कोडिंग ये वाली है, उसके बाद ये वाली कोडिंग उसके नीचे वाली है, और ऊपर भी यही माजरा है। तो टोटल 4 हमारे पास कोडिंग्स आ गई हैं। इन चारों में से देख लेते हैं यार कौन सी याद रखना इजी है। सर अगर मैं 20th सेंचुरी वाली देखूं तो ये काफ़ी हद तक इजी है याद रखना, क्योंकि ये 144 है जो कि 12 का स्क्वायर है, 025 है उसके बाद, ठीक है ना, ये 5 का स्क्वायर है, 036 जो है ये 6 का स्क्वायर है, और उसके बाद 146 किसी का स्क्वायर तो नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन ये पहले वाला जो 3 डिजिट कोडिंग थी 144 उसके करीब तरीन है, इसको याद रखना आसान है। बाकी कोडिंग्स को मेरा नहीं ख्याल है निस्बतन याद रखना इतना आसान है। फिर वही बात, अगर मैं नहीं भी ये वाली कोडिंग याद करता, किसी और सेंचुरी की कोडिंग याद करता हूँ तो भी एल्गोरिथम बन जाएगा, लेकिन वो डिफरेंट होगा, ये वाला नहीं होगा जो हम बना रहे हैं। यानी डेफिनेटली उसके लिए आपको कोडिंग ही जब डिफरेंट याद करनी पड़ेगी तो उसके बाद जो प्लस माइनस वाली जो कैलकुलेशंस है वो भी डिफरेंट करनी पड़ेंगी आपको, तो एल्गोरिथम बन जाएगा, लेकिन वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो हम आसानी से जो याद हो सकती है ये वाली कोडिंग है, इसको याद कर लेते हैं। अब बाकी किसी कोडिंग से हमें कोई गर्ज नहीं है, हम भूल सकते हैं बाकी कोडिंग्स को। उसकी रीज़न ये है कि तमाम कोडिंग्स सेम आ रही हैं, और आप गौर करें कि अगर आप इस सेंचुरी की कोडिंग से
शिफ्ट होना चाह रहे हैं इस सेंचुरी की कोडिंग में, तो आपको क्या ऐड करना पड़ रहा है, गौर करें। 1 में क्या ऐड करेंगे कि 0 आएगा, हम मॉड्यूल 7 की बात कर रहे हैं। 1 में 6 को ऐड कर देंगे, 6 + 1 कितना होता है सर 7, 7 का लगा 0। तो देख सकते हैं आप कि आप 6 को ऐड करके इसी कोडिंग से ये वाली कोडिंग बना सकते हैं थ्रू आउट। यानी 4 में 6 जमा करेंगे 10 आ जाएगा, 10 मॉड्यूल 7 में 3 के कॉन्ग्रुएंट है। फिर ये वही है, 0 में हम ऐड करेंगे 6 बन जाएगा, और देखें यहाँ पे 6 ही है। 6 + 2 8, 8 1 के कॉन्ग्रुएंट होता है मॉड्यूल 7 में। यानी 6 ऐड करके थ्रू आउट आप इस कोडिंग से इस सेंचुरी की कोडिंग में शिफ्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। अब आगे देखें सर, नेक्स्ट सेंचुरी की कोडिंग में यहाँ 5 है सर, क्या इसी में देखें क्या ऐड करके 5 बनता है सर, 4 ऐड करके 5 बनता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस सेंचुरी से नीचे वाली सेंचुरी में आने जा रहे हैं तो आप 4 ऐड करके आ सकते हैं, राइट जी। यहां पर आप 6 ऐड करके आ सकते हैं। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, 6 ऐड कर लें या 1 सब्ट्रैक्ट कर लें की बात है। मॉड्यूल 7 में 6 हो के -1 की कॉन्ग्रुएंट है ना, तो 1 को सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। यानी देखें, आप बजाय इसके किस में 6 ऐड करें, 1 सब्ट्रैक्ट करें, क्या बन जाएगा 0। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, क्या बन जाएगा 3, राइट, एंड सो ऑन। तो आप 1 सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि बाकियों में ऐड कर रहे हैं तो इस खाली एक में सब्ट्रैक्ट करते हुए वो ज़रा ऑकवर्ड होगा, लिहाजा हम इसमें भी 6 ऐड ही कर लेते हैं, है ना। तो फर्दर देखें, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आप इस सेंचुरी से इस सेंचुरी में कैसे आ सकते हैं सर, जस्ट बाय एडिंग 2, है ना। 1 से 3, 4 से 6, 4 से 6, 0 से 2, 2 से 4, राइट जी। तो आप देखें यहां से इधर आने के लिए आपको फिर 2 ऐड करना पड़ता है। और खुद देखें सर, इधर से इधर आने के लिए आपको कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ता, मतलब 0 ऐड करना पड़ता है। और फिर से वही बात, इधर आने के लिए आपको फिर से 1 सब्ट्रैक्ट यानी 6 ऐड करना पड़ता है, राइट जी, 6 ऐड करना पड़ता है। और बिल्कुल ऊपर वाली कोडिंग भी सेम ऐसे ही है। इधर से इधर जाने के लिए आप क्या करेंगे जनाब, 2 ऐड करेंगे, राइट। 6 में 2 ऐड किया, 8 कॉन्ग्रुएंट है 1 के मॉड्यूल 7 में, तो 2 ऐड करना पड़ता है। सर आप देख सकते हैं कि 6 से यानी इधर से आप इधर आने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ता है, 3 लाने के लिए सर सोचें क्या ऐड करना पड़ेगा। 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 बनता है, और 10 3 के कॉन्ग्रुएंट है मॉड्यूल 7 में। यानी आप कह सकते हैं कि आपको यहां पर 4 ऐड करना पड़ रहा है सर। इधर से इधर जाने के लिए वही चीज़ थी जनाब, क्या ऐड करना पड़ता है, देखें 6 से 5 लाना है तो 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी 6 ऐड करना पड़ता है, राइट जी। और फाइनली 6 से आप इधर भी देखें तो ये वही सेम चीज़ है, यानी आपको यहां पर भी 0 ऐड करना पड़ता है। तो अब फर्दर देखें, याद आपने सिर्फ एक सेंचुरी की कोडिंग कर ली हुई है, इसी से आपने बाकियों को भी तैयार कर लिया होगा। अब किस सेंचुरी में जाने के लिए क्या ऐड करना है, इसका भी शॉर्ट वे बना लेते हैं। सर ये देखें, गौर करें कि आप ऑब्जर्व करें यहां पर, तो ये 19 है, राइट जी। तो अब आपको याद होगा कि जो एल्गोरिथम मैंने बना के दिया था आपको, मैंने आपसे कहा था कि जो फर्स्ट 2 डिजिट्स के जो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर जो है, जो आपको गिवन ईयर होगा उसको आपने 4 पे डिवाइड करना है और रिमाइंडर देखना है स्मॉल आर। याद आ गया, स्मॉल आर से आपको कैपिटल आर ऐड करना है, ठीक हो गया। तो 19 को ज़रा आप 4 पे डिवाइड करें तो आपको स्मॉल आर क्या मिलता है, 19 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो स्मॉल आर मिलता है 3। तो 3 से आप ऑब्जर्व करें कि आपने क्या ऐड करना है, इसमें तो आपको कुछ भी ऐड नहीं ना करना, यानी 0 ऐड करना है। तो कैपिटल आर आपको क्या मिला सर, 0। तो स्मॉल आर अगर 3 है तो आपको कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ता, यानी 0 ऐड करना पड़ता है,
ठीक है जी। इस तरह हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 था, इधर भी 1 था, यहाँ देखें 15 है, तो 15 को भी ज़रा आप 4 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर 3 मिलता है, और 3 का फिर 0, यानी आपको कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ता, 1 से इधर भी 1 है ना सर। अब देखें, हमने बात कर ली किसकी सर, 1 के लिए बात कर ली। अब इसके लिए बात करते हैं 2000 के लिए। तो इधर 20 है सर, 20 को 4 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या मिलता है सर, 0 रिमाइंडर मिलता है, स्मॉल r इज 0। तो स्मॉल r के लिए हमने क्या ऐड करना होता था भला, 6, याद है सर। तो देखिए इधर से इधर आने के लिए आप 6 ही ऐड कर रहे, कैपिटल R 6 ऐड करना पड़ता है। इज दैट क्लियर। इसी तरह आप अगर इसकी बात करें, किसी और की देखें बात करें जहां पर 0 मौजूद है, तो लाइक यहां पर 0 मौजूद है, यहां पर जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो 16 है, कीजिए जरा 16 को 4 पे डिवाइड, 16 को 4 पे डिवाइड करें, क्या रिमाइंडर मिलता है सर, 0 रिमाइंडर मिलता है, और 0 से फिर हमें 6 ही ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसमें 6 ऐड करूंगा तो 0 बनना है, राइट जी। तो बाकियों को भी देख लें सर, 21 यहाँ पर देखें, 21 को जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 मिलता है, स्मॉल r 1 है, तो 1 का हमें क्या ऐड करना बोला, ये देखें इधर से इधर आने के लिए आपको 4 ऐड करना पड़ रहा है, राइट जी। इस तरह आप देखें यहाँ पर 22 है, 22 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलता है सर, 2, स्मॉल r 2 है, तो कैपिटल R आपको क्या ऐड करना पड़ रहा है सर, खुद देख लें क्या ऐड करना पड़ रहा है सर, ये बनाने के लिए आपको 2 ऐड करना पड़ रहा है, तो 2 के लिए आपको 2 ऐड करना पड़ा। तो जहाँ कहीं आप देखेंगे किसी और जगह पर भी, लाइक आप यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 1800, 18 को आपने 4 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर फिर से 2 मिलता है, और 2 के लिए आपको देखें फिर क्या ऐड करना पड़ रहा है, इधर से इधर जाने के लिए 2 ऐड करना पड़ रहा है। तो हर हाल में आपका ये जो रिजल्ट है जनरलाइज हो गया है कि कोई भी सेंचुरी का कोई भी आपको साल गिवन होगा, अपने फर्स्ट 2 डिजिट्स को पकड़ना है, उसको 4 पे डिवाइड करना है, रिमाइंडर देख लेना है, और रिमाइंडर 3 आने से आपने 0 ऐड करना है अपनी कैलकुलेशंस में, रिमाइंडर 0 आने से 6 ऐड करना है, रिमाइंडर 1 आने से 4 ऐड करना है, और रिमाइंडर 2 आने से आपने 2 ही ऐड करना है। तो यूँ हमारा ये जो एल्गोरिथम है ये कंप्लीट हो गया है। अब आप इस एल्गोरिथम की मदद से एक मज़ीद एग्जाम्पल कर लें। वैसे तो हमने पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल्स की थी, लेकिन चलिए एल्गोरिथम कंप्लीट किया, एक और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, राइट जी। तो हम कौन सा प्रॉब्लम करते हैं, यही वाला। आज ही का जो दिन है 3 अक्टूबर 2021, आज संडे है, हम ये बात जानते हैं जी, लेकिन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके भी संडे मिलता है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं, राइट जी। तो मिलना चाहिए। तो सर ये 3 अक्टूबर 2021 है, 3 मैंने ऐड करना है सर, राइट जी। अक्टूबर के जाएं, अक्टूबर का जो मंथ कोड है, अक्टूबर का मंथ कोड 1, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको याद करना है अपना, राइट जी, बाकियों को मैंने याद नहीं करना। तो यहां पर 1 है अक्टूबर में, तो 1 मुझे अक्टूबर का ऐड करना सर, राइट जी। उसके बाद मैंने क्या करना सर, उसके बाद मैंने ये करना है कि 20 को डिवाइड करना है 4 पर और रिमाइंडर चेक करना है। सर 20 को 4 पर डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आता है, 0 है ना। तो 0 के लिए मैंने क्या ऐड करना है सर, 6 ऐड करना है, राइट जी। ये भी हो गया। अब 21 साल गुजरे हैं सर, 21 को मैंने एज इट इज ऐड कर देना है, और अब ये देखना है कि कितने लीप ईयर गुजरे हैं। सर बात वही आ गई, कितने लीप ईयर गुजरे सर, खुद देखें। 21 को ही मैंने 4 पे डिवाइड करना है और क्वोशंट देखना है। सर 21 को मैं 4 पे जब डिवाइड करूंगा क्वोशंट मुझे मिलता है सर 5, है ना सर, 5। तो ये मैंने 5 भी यहां पर क्या कर देना है सर, ऐड कर देना है, राइट जी। तो अब मेरे पास अक्टूबर चल रहा है, मुझे 1 सब्ट्रैक्ट कभी भी नहीं करना, अलबत्ता जनवरी या फरवरी की डेट होती, और साल कौन सा होता, लीप ईयर, तो फिर मुझे 1 सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है जी। तो अभी मुझे कुछ भी नहीं करना, बस इन्हीं सबको ऐड करना है। सर 6 जमा 1 7, ये तो रिमाइंडर 0 दे देगा। 21 भी चूँकि 7 पे डिविजिबल है, इसका भी 0 आ जाएगा। रही बात 5 और 3 की, 8 बनता है, और 8 को मॉडुलो 7 में देखें तो 1 बनता है। 1 को सर मैं यहाँ पर कोडिंग में जाता हूँ, तो 1 पे मुझे संडे ही मिल रहा है, तो आज संडे ही है।
तो यूं हमारा ये जो एल्गोरिथम है ये पास की डेट हो या फ्यूचर की डेट हो, लेकिन ग्रेगोरियन डेट हो, ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक। अब ये बात आप जानते हैं कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो कब से उसने वो एक्टिव हुआ था जी, वो 15 अक्टूबर 1582 से ऑनवर्ड शुरू हुआ था। तो जो 15 यानी जो 15th सेंचुरी है तो उसमें आप अक्टूबर से जो पीछे वाली डेट्स हैं वो तो वैसे ही आप यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं, तो इनका हमें इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ये अक्टूबर है तो इनको आप वैसे ही ख़त्म कर दें यहाँ से, क्योंकि 16th सेंचुरी में सन 82 से जो अक्टूबर 15 अक्टूबर से जो पहले की डेट्स हैं उनमें ग्रेगोरियन कैलेंडर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, लिहाजा हम उसे आगे वाली डेट्स पे ये अप्लाई करेंगे।